बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने कुछ कैंडल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हम कुछ कैंडल्स पढ़ेंगे और कैंडल्स के अलावा कुछ चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है। कल की वीडियो में आई थिंक कि हमने इसको हैमर को भी पढ़ लिया था और हैमर के बाद इसको बुलिश एनगल्फ को हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसको बुलिश एनगल्फ कैंडल को हमने पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसके बाद हमने बेरिश एनगल्फ कैंडल को नहीं पढ़ा था, तो अभी बेरिश एनगल्फ कैंडल को पढ़ते हैं। ठीक है। इन कैंडल्स को पढ़ने के बाद चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अपने पास एक बेरिश एनगल्फ कैंडल आ गई। तो बेरिश एनगल्फ कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ये कैंडल बनती है, इस टाइप की दो कैंडल्स बनती है, तो मार्केट रिवर्सल में चली जाती है। पहले मार्केट अप में जा रही होती है, इस तरीके के साथ अप में जा रही होती है, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है जो कि अप लेवल में जा रही होती है। ठीक है, एक छोटी कैंडल बनती है। ठीक है, बुलिश की कैंडल। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनती है, बेरिश की कैंडल बनती है, जो इसको कंप्लीटली घेरे में ले लेती है। ठीक है, इस तरीके के साथ एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो इसको बुलिश कैंडल को घेरे में ले लेती है। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। मार्केट पहले ऐसे जा रही होती है, फिर ऐसे नीचे चली जाती है जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है। तो इसको बेरिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। आप लोगों के सामने ये बेरिश एनगल्फ की कैंडल है। ठीक है, तो ये देखें, ये छोटी सी कैंडल बनी बुलिश की, और बुलिश की छोटी कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, और इस बड़ी कैंडल ने छोटी कैंडल को कंप्लीटली घेरे में ले लिया। ठीक है, तो जब भी ये कैंडल बनेगी तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल में चली जाएगी। तो इसको बेरिश एनगल्फ का पैटर्न या बेरिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। आप लोगों के सामने यहाँ पे इस बुक में ये एग्जांपल दिखाया गया है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट अप में जा रही थी, यहाँ पे अप में जा रही थी, और उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल बनी, और बुलिश की कैंडल बनने के बाद ये एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनी, बड़ी सी एक बेरिश की कैंडल बनी। तो उसके बाद मार्केट देखें किस तरीके के साथ डाउन में चली गई है। तो इस पैटर्न को बेरिश एनगल्फ कैंडल कहा जाता है। अभी आप लोगों के सामने ये एक दफा मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। देखें, यहाँ पे एक छोटी सी एक ये कैंडल बनी। ठीक है, ये है बेरिश की कैंडल। ये बेरिश की कैंडल है। इसमें क्या होता है कि मार्केट इस तरीके के साथ अप में चल रही होती है, मार्केट अप में चल रही होती है, एक छोटी सी बेरिश की कैंडल बनी। अच्छा, छोटी सी बल्कि बुलिश की कैंडल बनी। बुलिश की कैंडल बनने के बाद एक ऐसे बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है, एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनती है, जो शो कर रही होती है कि मार्केट जो है अभी डाउन में जाने वाली है। मतलब कि ये जो बड़ी कैंडल बनती है, जो बेरिश की ये बड़ी कैंडल बनती है, ये इस कैंडल को कंप्लीटली घेरे में ले लेती है, कंप्लीटली इसको घेर लेती है। ठीक है, इसको एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, तो इसको बेरिश एनगल्फ का पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया अपने पास बेरिश एनगल्फ का पैटर्न। अच्छा, बेरिश एनगल्फ के पैटर्न के बाद मैं आप लोगों को खास खास इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताऊंगा। ठीक है, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ज्यादा केश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पास इवनिंग स्टार का पैटर्न आ जाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार का पैटर्न मार्केट रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है, मार्केट इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में चल रही होती है, इस तरीके के साथ मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है। अच्छा, अप ट्रेंड में चलते हुए क्या होता है, यहाँ पे एक दफा एक कैंडल बनती है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है बुलिश की कैंडल। ऐसे एक बुलिश की कैंडल बनती है, एक बुलिश की कैंडल बनी। यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल बनी, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल बनी। अच्छा, बुलिश की कैंडल बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक डोजी बनेगी, इस टाइप की एक डोजी बन जाएगी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट ना अप में जा रही है ना डाउन में जा रही है, तो उसका मतलब है कि मार्केट अभी रुक गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक बड़ी सी यहाँ पे बेरिश की कैंडल बनेगी, ऐसे ऐसे एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनेगी, ऐसे एक बेरिश की कैंडल बनी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न तीन कैंडल्स मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। जैसे ही ये पैटर्न बनेगा, उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ये पैटर्न है, ये आप लोगों के सामने इवनिंग स्टार का पैटर्न है। देखें, इसमें देखें, एक बड़ी कैंडल बनी,
उसके बाद ये डोजी बनी, और डोजी के बाद ये एक बेरिश की कैंडल बनी, यानी कि नीचे जाने वाली, मार्केट को नीचे ले जाने वाली एक कैंडल बनी। तो इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो अभी अभी नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने सामने है। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी बुलिश की कैंडल बनी, बुलिश की कैंडल बनने के बाद ये एक डोजी बनी, डोजी बनने के बाद ये बेरिश की कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाती है। ठीक है, तो इसको इवनिंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, ये पैटर्न मार्केट में बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप लोग इस पे ट्रेडिंग करोगे, तो आप लोग, मैं कह देता हूं कि 100% आप प्रॉफिट में जाओगे। अच्छा, तो इवनिंग स्टार के बाद अपने पास एक पैटर्न आ जाता है जिसको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, इस तरीके के साथ डाउन में चल रही होती है। तो डाउन में चलते हुए यहाँ पे एक कैंडल बनती है बेरिश की। यहाँ से कोई बात कर रहा है, आई थिंक कोई बात कर रहा है, तो काइंडली वो माइक्रोफोन अपना बंद कर दें। सब लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर दें, जब आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने की जरूरत हो तब आप लोग अपना माइक्रोफोन खोल देना। ठीक है, अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे मॉर्निंग स्टार पैटर्न को। मॉर्निंग स्टार जो है ये भी रिवर्सल पैटर्न होता है। क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड में चल रही होती है, मार्केट इस तरीके के साथ डाउन में आ रही होती है, और डाउन में आते हुए यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाती है, बेरिश की कैंडल बनाती है। ठीक है, इस टाइप से एक बेरिश की कैंडल बनाती है, जिसमें लग रहा होता है कि मार्केट डाउन में चली गई है। ठीक है, बेरिश की कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक डोजी बनाती है, इस टाइप से एक डोजी बनाएगी। ठीक है, डोजी बनाने के बाद यहाँ पे एक बुलिश की कैंडल बनाएगी, ऐसे एक बुलिश की कैंडल बनाएगी। ठीक है, ऐसे बुलिश की कैंडल बनाएगी। ठीक है, तो देखें यहां से मार्केट नीचे आई, उसके बाद डोजी बनाई, डोजी बनाने के बाद ये आप लोगों के सामने एक बड़ी कैंडल बनाई, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो इसको फिर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है, और जैसे ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अच्छा, मॉर्निंग स्टार के बाद अभी 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 इसका एग्जांपल देखते हैं। नीचे बुक में एग्जांपल दिया होगा, यहाँ पे ये देखें, इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये नीचे कैंडल आई, कैंडल नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनी, डोजी बनने के बाद एक ये बड़ी सी कैंडल बनी। ये बड़ी सी कैंडल बनने के बाद उसके बाद देखें मार्केट कैसे अप ट्रेंड में चली गई है। तो इसको मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ पैटर्न्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद इन पैटर्न्स की मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा कि ये हमें क्यों ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, इनकी मैं आप लोगों को लॉजिक भी बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये शूटिंग स्टार का पैटर्न आ जाता है। शूटिंग स्टार का पैटर्न जो है वो मार्केट को रिवर्स कर देता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है, मार्केट अप में जा रही होती है, ठीक है, अप में ऐसे चल रही होती है। अच्छा, अप में जा रही होती है, और यहाँ से मार्केट एक कैंडल बनाती है, इस टाइप की एक कैंडल बनाती है। ठीक है, इस टाइप की कैंडल बनाती है, तो जहां ये कैंडल हमें शो कर रही होती है कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, और यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। अभी इसकी मैं आपको लॉजिक बताता हूं, देखें, ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक गई, यहां तक गई, लेकिन ऊपर जाने में नाकाम रही, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ गए, इतने सेलर्स आ गए कि जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी उससे मार्केट को नीचे धकेल दिया। मार्केट स्टार्ट यहां से हुई थी, जबकि इस जगह से स्टार्ट होने के बाद इसको सेलर्स ने नीचे धकेल दिया। ठीक है, तो फिर यहां से बेरिश का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये कैंडल बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है, तो इसको शूटिंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाता है, इस टाइप की एक कैंडल बनती है। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने एक कैंडल बना भी दी। ठीक है, जिसकी विक देखें, इसकी बड़ी है, और इसका हेड जो है वो छोटा है, और हेड नीचे की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको शूटिंग स्टार का पैटर्न
कहा जाता है। यहाँ पे इस जगह पे शूटिंग स्टार का एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी। यहाँ पे देखें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, ये देखें यहाँ पे कैंडल्स अप में जा रही थी और अप में जाते हुए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बना। यहाँ पे शूटिंग स्टार का पैटर्न बनता है और उसके बाद आप लोग देखें मार्केट किस तरीके के साथ डाउन में चली आती है। ठीक है, तो इसको शूटिंग स्टार का पैटर्न कहा जाता है। अच्छा, तो शूटिंग स्टार के पैटर्न के बाद इन्वर्टेड हैमर आ जाती है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर में मार्केट अप ट्रेंड में, अच्छा इसमें इसमें और उसमें फर्क ये है, इसमें और उसमें जस्ट ट्रेंड का फर्क है, बाकी इनकी शक्ल एक जैसी होती है। इसमें और उसमें जस्ट डिफर ट्रेंड का है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखें कौन सा फर्क है। शक्ल तो एक जैसी है लेकिन डिफर ये है कि ये मार्केट को, यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है, मार्केट इस तरीके के साथ अप में जा रही होती है, देखें अप में जा रही है और ये मार्केट को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, और जबकि इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, मार्केट डाउन में जा रही होती है, मार्केट डाउन में जाती है और वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। मार्केट डाउन में जा रही होती है और वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसके बाद मार्केट अप में चली जाती है। ठीक है, अच्छा अभी अभी वो क्वेश्चन करने का टाइम आ गया है। देखिए मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मार्केट किस वजह से रिवर्स होती है, मार्केट क्यों रिवर्स होती है। मार्केट डाउन में जा रही है तो मार्केट क्यों रिवर्स होगी, मार्केट को मतलब क्या जरूरत पड़ेगी कि वो मार्केट रिवर्स हो जाती है, मार्केट अपना ट्रेंड क्यों चेंज करती है आप सर लोग। क्योंकि जी सर बताएं। सर क्योंकि मार्केट में सेलर आ जाते हैं। जी जी सर बिल्कुल, सेलर आ जाते हैं, लेकिन सेलर क्यों आते हैं, किस वजह से सेलर आते हैं। मार्केट अप में जा रही है, मार्केट अप में जा रही है। ठीक है, मार्केट यहां पे अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, यहां पे सेलर क्यों आएंगे, किस वजह से सेलर आएंगे मुझे बताओ आप। सेलर आएंगे तो सही, सेलर आएंगे तभी मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन क्यों आएंगे सेलर, सेलर को मतलब कौन सा एविडेंस मिलेगा जो वो आएंगे यहाँ पे, उनको क्या चीज मिलेगी। एक एक सेलर के आने के ऊपर तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सेल कर देता हूं मार्केट नीचे जाएगी, मेरी पूरी टीम नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी टीम सेल कर सर देती है तो ये मेरी स्मार्ट मार्केट ट्रेडिंग नीचे होती नहीं है, स्मार्ट जाएगी। ट्रेडिंग तो नहीं है यहाँ पे। जी मैम। सर यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडिंग तो नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंजेक्ट होता है, ये वाला तो नहीं है कॉन्सेप्ट। नहीं, यहाँ पे मैं दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि देखें मैं आप लोगों को जो ये चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट अप में चल रही है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया इवनिंग स्टार का पैटर्न। अच्छा क्या मैं सिर्फ आप लोगों को इवनिंग स्टार का पैटर्न पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा और ट्यूटर इवनिंग स्टार का पैटर्न नहीं पढ़ा रहे। सर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, सही बात है। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी देखें बुक जो है, जो बुक्स हैं, जिस जिस जगह से हम पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने एक ही बुक पढ़ी हुई है और सब लोग यही पैटर्न पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। मैंने जिससे पढ़ा है मुझे भी बिल्कुल। उसने यही चीज पढ़ाई है और मैं भी आप लोगों की तरफ यही चीज डिलीवर कर रहा हूं, ऐसे ही है। तो जैसे ही इस टाइप की कैंडल बनती है, जैसे ही इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, अप ट्रेंड में चलते हुए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न पड़ा, तो यहाँ पे नासिर साहब को याद आया कि इमरान साहब ने मुझे इवनिंग स्टार का पैटर्न पढ़ाया था, यार मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न बन गया है। उसके बाद सागर अली को ख्याल आया कि यार ये पैटर्न सर ने हमें पढ़ाया था, मैं भी सेल कर देता हूँ।
ठीक है। तो आप यहाँ से मेरे मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट हैं, तो मेरे 100 स्टूडेंट ने जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी, सबने इवनिंग स्टार पे सेल कर दिया। उसके बाद इस बुक को जिन लोगों ने पढ़ा था उन्होंने इवनिंग स्टार के पैटर्न को देखा, उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है। मुझे मुझे जैसे ट्यूटर ने पढ़ाया था उसके 100 200 उसके तो 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो उनके स्टूडेंट ने इस पैटर्न को देखा, उसने भी सेल कर दिया। मार्केट डाउन में जाएगी नहीं जाएगी? जवाब दो मुझे। जी सर, डाउन में जाएगी। बिल्कुल जाएगी। देखें, ये जो पैटर्न्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये पैटर्न्स सबने यही पैटर्न्स पढ़े हुए हैं। पूरा प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है, पूरा प्राइस एक्शन का जो कोरस है, वो इन कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फेमस जो कोरस है वो प्राइस एक्शन का है। आप लोग इंटरनेट में सर्च कर लो कि मोस्ट फेमस स्ट्रेटेजी इन फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, आप लोगों को प्राइस एक्शन का मेथड मिलेगा। जो प्राइस एक्शन का मेथड मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और प्राइस एक्शन के मेथड में ये कैंडल स्टिक के पैटर्न हो गए, चार्ट पैटर्न हो गए, ये आ जाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना, सॉरी इवनिंग स्टार का पैटर्न बना। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, इवनिंग स्टार का पैटर्न बना, तो जिसने भी पढ़ा होगा वो यहां पे सेल करेगा, तो सेलर्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो मार्केट मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी खुद कह रही है कि मार्केट डाउन में आएगी नहीं आएगी, आप लोग खुद बताएं जब भी ये कैंडल बनती है तो। ठीक है। तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इन हर चीज की एक साइकोलॉजी है। हर बंदा यही चीजें पढ़ता है, जिसकी वजह से जब भी ये बनती है तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हैमर को भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। इन्वर्टेड हैमर के बाद यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। यहाँ पे देखें, ये मार्केट डाउन में चल रही है, और डाउन में चलते हुए यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर का, ये यहाँ पे ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बनती है। ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये यहाँ पे ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बनी, उसके बाद देखें कैसे मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है। तो ये चीजें सिर्फ मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये पूरी दुनिया इनको पढ़ रही है, पूरी दुनिया इन पे स्टडी कर रही है। तो जब भी ये चीजें बनती हैं, जब भी मार्केट में ये कैंडल स्टिक के पैटर्न बनते हैं, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है। तो अभी कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फेमस पैटर्न्स हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ वही पैटर्न्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। जिनमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है। जिनमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है। वही पैटर्न्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पैटर्न्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाती हैं 3 ब्लैक क्रोन कैंडल्स। ठीक है। 3 ब्लैक क्रोन कैंडल्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी ये 3 कैंडल्स बनती हैं डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में चल रही थी। ठीक है। और ऐसे अप ट्रेंड में चल रही थी। ठीक है। अप ट्रेंड में चलते हुए इसने डाउन साइड में एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई, ठीक है, तीसरी कैंडल बनाई, 3 कैंडल्स बनाई। ठीक है। जैसे ही 3 कैंडल्स बनाएगी, तो इन 3 कैंडल्स को हम कहेंगे 3 ब्लैक क्रोन कैंडल। ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाएगी। ठीक है। तो ये आप लोग कैंडल्स देख लें, इस टाइप की कैंडल्स होती हैं। 3 कैंडल्स होंगी, तीनों बेरिश की कैंडल होंगी। ठीक है। तो इनको कहा जाता है 3 ब्लैक क्रोन कैंडल। ये जब भी बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे देखें, मार्केट अप में जा रही थी, और अप में जाते हुए यहाँ पे ये 3 कैंडल्स बनी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करती है, रिवर्स करने के बाद फिर डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है। आप लोगों के सामने ये देखें, मिसाल मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मिसाल मौजूद है। ये 3 कैंडल्स बनी,
उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया है, लेकिन फिर इतना नीचे की तरफ चली गई है। तो ये थ्री किरोन कैंडल, थ्री ब्लैक किरोन कैंडल्स हो गई। ठीक है, तो ये थ्री ब्लैक किरोन कैंडल के बाद हमारे पास आ जाती है थ्री वाइट सोल्जर कैंडल। थ्री वाइट सोल्जर कैंडल ये थ्री ब्लैक कैंडल के अगेंस्ट होती है। इसमें मार्केट डाउन में चल रही होती है, डाउन में, ऐसे डाउन में चल रही होती है। डाउन में चलते हुए यहाँ पे एक कैंडल अप में गई, दूसरी कैंडल अप में गई, ठीक है, और यहाँ से तीसरी कैंडल गई। तीन कैंडल्स इस टाइप से, ये तीन कैंडल्स बनेगी। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, ये तीन कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिवर्स लाजमी बातें करेगी, रिवर्स करेगी। रिवर्स करने के बाद फिर मार्केट अप ट्रेंड में, मतलब ये एक इशारा होती है कि अब मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एग्जांपल मौजूद है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने तीन व्हाइट सोल्जर कैंडल्स बनाई, उसके बाद देखें मार्केट कितना ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई थ्री वाइट और ब्लैक कैंडल्स। ठीक है, उसके बाद अभी मैं कुछ और पैटर्न्स आप लोगों के सामने रखता हूं। ठीक है, जिन पे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं, वो चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो मतलब मार्केट में बहुत सारी चीजें मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये बुलिश मेट होल्ड पैटर्न आ जाता है। बुलिश मेट होल्ड पैटर्न ये मार्केट में बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, और इसको पहचानना बहुत आसान है। बुलिश मेट पैटर्न को पहचानना बहुत आसान है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा बनता है। इसमें देखें, इसकी लॉजिक ये है कि एक बुलिश की कैंडल बनाई, यहाँ पे एक ये बुलिश की कैंडल बनी, एक बुलिश की कैंडल बनने के बाद ये तीन बेरिश की कैंडल बनेगी। छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, बेरिश की कैंडल होंगी। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनेगी जो इन तीनों कैंडल्स को घेरे में ले लेगी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो इसको कहा जाता है बुलिश मेट होल्ड पैटर्न। ये मार्केट में बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस पे भी आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे देखें, हमें ये बता रहा है, ये बुक हमें बता रहा है कि जब भी ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बनने के बाद 78% चांसेस हैं कि मार्केट अप में जाएगी। ये यहाँ पे आप लोगों को सब दिखाई दे रहा है कि देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जब भी ये पैटर्न बने, बुलिश मेट होल्ड का पैटर्न बनता है, तो उसके बाद 78% चांसेस हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ये बुक हमें बता रहा है, और ये बुक जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आ रही है कि एक बुलिश की कैंडल बनी, तीन बेरिश की छोटी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक फिर बुलिश की कैंडल बनी जिसने इन तीनों कैंडल्स को घेर लिया। तो उसके बाद 78% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट बेरिश मेट होल्ड का पैटर्न आ जाता है। बेरिश मेट होल्ड पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट में 78% चांसेस होते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। ठीक है, इसकी भी साइकोलॉजी वही है कि यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश की कैंडल बनी, बेरिश की कैंडल बनने के बाद ये तीन बुलिश की कैंडल बनी। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी, और उसके बाद ये एक बड़ी बेरिश की कैंडल बनी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 78% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने पहले इन्होंने बुलिश मेट होल्ड पैटर्न दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये बुलिश मेट होल्ड पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये फिर से बुलिश मेट होल्ड का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश के पैटर्न्स हो गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कुछ और पैटर्न्स अगर मुझे मिलते हैं तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, नहीं तो अभी का अभी चार्ट पैटर्न्स पे भी स्टडी करते हैं ताकि हमारा कोर्स जो है जितना जल्दी हो सके कवर हो जाए, ताकि फिर मैं आप लोगों को रियल ट्रेडिंग में लेके आ सकूं। जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं कि सर हमने रियल ट्रेडिंग में आना है, तो उन्होंने
सही तरीके के साथ अगर मेरी क्लास को अटेंड किया होगा, मेरी क्लास को देखा होगा, तो वो अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे, वो ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी अभी मेरा ख्याल है यहाँ तक कैंडल स्टिक के पैटर्न्स जो है ना, वो हमने काफ़ी पढ़ लिए हैं। जो हमने पढ़े हैं, अगर आप लोग इन पे इनको सही तरीके के साथ स्टडी करोगे तो आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, हो नहीं 80 से 90% आपके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर आप लोग इन, मैंने आप लोगों को जो पैटर्न्स पढ़ाए हैं ये सारे के सारे फेमस पैटर्न है, फेमस से फेमस पैटर्न है। ठीक है, तो अगर कैंडल स्टिक के पैटर्न्स में आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, चार्ट पैटर्न्स की तरफ चले। आप लोग क्या कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स आज पढ़े या कल कल के लिए रखें? चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये मैंने पढ़ाने हैं, ये मैंने सारे आप लोगों के लिए ढूंढ के रखे हैं। बुलिश फॉरेक्स के पैटर्न जिसमें एसेंडिंग आ जाता है, राउंड राउंड बॉटम आ जाता है, पीनट आ जाता है, राइजिंग वेज आ जाता है, कप एंड हैंडल आ जाता है, डबल बॉटम आ जाता है, ट्रिपल बॉटम आ जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ जाता है। ठीक है, ये फॉलिंग वेज, मतलब ये बहुत सारे पैटर्न है, ये सारे मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन अब अगर यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो फिर आगे की तरफ चले। काइंडली शेयर कर दें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। आप लोग क्या कहते हैं, या तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे दूं, आप लोग असाइनमेंट्स पूरी करेंगे अपनी? आप लोगों को अगर मैं असाइनमेंट्स दे देता हूं कि आपने मुझे कल तक मार्केट में जाना है और मार्केट में डोजी कैंडल ढूंढनी है, मॉर्निंग स्टार कैंडल ढूंढनी है, बुलिश हरामी की कैंडल ढूंढनी है, ठीक है, बुलिश एनगल्फ ढूंढना है, बेरिश एनगल्फ ढूंढना है, इवनिंग स्टार के पैटर्न ढूंढने हैं। आप मुझे ढूंढ के दोगे? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग खुद ढूंढ के दोगे तो। आप लोग मेरी बात कोई सुन रहा है या नहीं? जी सर। सर सही है, ढूंढ लेंगे। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूं, ये असाइनमेंट दे दूं मैं आप लोगों को। इसमें पता है क्या जी है, सर दे इसमें थोड़ा सा लेट होगी लेकिन आप लोगों सर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर आप लोग ओके सर। एग्जांपल ग्रुप में शेयर कर देते, हम इसमें नासिर भाई थोड़ा सा तेजी के साथ बात करें, मुझे बात सुनाई नहीं दे रही है। आप लोग ग्रुप में एक एग्जांपल सेंड कर दे, फिर हमें समझ आ जाएगा। जी जी सर, मैं एग्जाम्पल बिल्कुल मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल भेजा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। मैं सारी हाँ की सारी बिल्कुल जो बिल्कुल। कैंडल्स मैंने पढ़ाई है ना, वो उन सब कैंडल्स की मैं आप लोगों के सामने एक एक एग्जाम्पल रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे आप लोगों ने 5-5 पेयर्स में एक एक पैटर्न को ढूंढ के देना है। आप लोग ढूंढोगे, आप लोगों का ही फायदा है। यस सर बिल्कुल। ठीक है, आप लोग अगर ये चीजें मुझे ढूंढ के दोगे तो ये देखें आप लोगों का अपना ही फायदा है, आप लोग खुद मार्केट में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। अगर आप मुझे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न ढूंढ के देते हो, इवनिंग स्टार का पैटर्न ढूंढ के देते हो, और ये 5-5 पेयर्स पे ढूंढ के देते हो, ठीक है, आप देखें आप लोगों का फायदा है या नहीं? आप लोग अगर ये चीजें ढूंढ के देंगे तो वहीं आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार देखें वाकई ये पैटर्न बने हैं और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ये चीजें मुझे ढूंढ के दिखाएंगे तो। अभी देखें, इसके अलावा ये 3 व्हाइट सोल्जर का पैटर्न आ गया। 3 व्हाइट सोल्जर आप अगर मुझे ढूंढ के देते हो, 3 ब्लैक सोल्जर आप मुझे ढूंढ के देते हो। ठीक है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। ठीक है, बुलिश हरामी की कैंडल हो गई, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर की कैंडल हो गई, शूटिंग स्टार की कैंडल हो गई। अगर आप लोग ये मुझे ढूंढ के देते हो तो देखिए ये आप लोगों का अपना प्रॉफिट है, ये आप लोगों का अपना फायदा है। आप लोग मतलब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी चार्ट पैटर्न भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि अभी आप लोगों ने ये असाइनमेंट तैयार करके मुझे देनी है। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके सर, फिर आज की क्लास यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है।
यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक नो है सर। फिर खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज।